बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, स्क्रू गेज के हवाले से हमारा अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। इसमें देखें, हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था स्क्रू गेज का, उसके अंदर ज़ीरो एरर तक हम पढ़ चुके थे। तो आज अगला क्वेश्चन है डिफ़ाइन टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर, कि ज़ीरो एरर की जो टाइप्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो भाई ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जब जो है ये ज़ीरो एरर जो है, इधर आपको दिखा दें, ये चीज़ थी कि वो कहता है कि व्हेन वी क्लोज the gap between the spindle and the stud of screw gauge and the zero of circular scale is below। तो below के spelling is below the datum line or index line, then it is called positive zero error in screw gauge। इसकी जो फिगर है वो आपके सामने है, वो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है ये ज़ीरो जो है वो डेटम लाइन से बिलो है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से बिलो चल रही है, नीचे आ रही है। तो इस तरह जब ये चीज़ बन जाए तो देन दिस एरर इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और नेगेटिव में ये होगा बेटा कि बस सब कुछ वही होगा, सिर्फ बिलो की जगह पर अबव लगा देंगे। When we close the gap between the spindle and stud of screw gauge and the zero of circular scale is above the datum line, तो then it is called negative zero error। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन से अबव है, ऊपर है। तो जब ये ऊपर हो तो फिर नेगेटिव, अगर ये नीचे हो तो पॉजिटिव, और अगर मैच कर जाए, कोइंसाइड कर जाए तो ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो या नो ज़ीरो एरर। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन बेटा जी बहुत सिंपल सा है, ज़ीरो करेक्शन इन स्क्रू गेज। ये हमने वर्नियर कैलिपर में भी ज़ीरो करेक्शन इन वर्नियर कैलिपर पढ़ा था। तो जो डेफिनेशन वहाँ पर है वही डेफिनेशन यहाँ पर है। सिर्फ ये करना है कि जी स्क्रू गेज आए तो स्क्रू गेज का नाम लिख दें, वर्नियर कैलिपर्स आए तो वर्नियर कैलिपर का नाम लिख दें। और अगर इम्तिहान में कोई नाम ना पूछे, सिर्फ ये कह दे कि व्हाट इज़ ज़ीरो करेक्शन, तो फिर आप नाम ना लिखें, बग़ैर स्क्रू गेज के, बग़ैर वर्नियर कैलिपर के नाम लिखे हुए आप उसको डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे देखें, if the screw gauge has zero error, तो साफ ज़ाहिर है अगर वर्नियर का नाम होगा तो यहाँ वर्नियर, if the vernier caliper has zero error, और ये मैंने लिखवाया भी था पीछे। तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वो एरर चाहे पॉजिटिव उसमें हो या नेगेटिव हो, जैसे ये अभी हमने देखा पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर कुछ भी हो, देन वी टेक द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव एरर होगी उसका भी नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव एरर होगी उसका भी नेगेटिव लेंगे। तो यही मतलब है इसका, देन वी टेक द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर, कि ज़ीरो एरर का नेगेटिव ले लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन इन स्क्रू गेज। अगर वर्नियर कैलिपर होगा तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन इन वर्नियर कैलिपर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, वाई वी टेक ज़ीरो करेक्शन इन स्क्रू गेज या वाई वी टेक ज़ीरो करेक्शन इन वर्नियर कैलिपर। तो इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट वी टेक ज़ीरो करेक्शन इन स्क्रू गेज या वी टेक ज़ीरो करेक्शन इन वर्नियर कैलिपर। बेटा जी ये पेज नंबर 15 के ऊपर जो है वो मिनी एक्सरसाइज मौजूद है। और ये बात याद रखें कि फ़िज़िक्स के जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाज़ साइड पर दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन
क्विक क्विज़, मिनी एक्सरसाइज वो मैं हल करवाऊँगा और बाज़ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं छुड़वा दूँगा। तो असल में बात ये है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादा आते हैं तो वो हम ज़रूर करवाते हैं, और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने का चांस बिल्कुल ना हो तो उनको हम अक्सर जो है वो स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए ये परेशान नहीं होना कि सर ने बाज़ क्विक क्विज़ करवाए हैं और बाज़ नहीं करवाए, और बाज़ जो है वो मिनी एक्सरसाइज हल करवाई हैं और बाज़ नहीं करवाई। तो ये साफ ज़ाहिर है हमारा तजर्बा है, तो उस तजर्बे की बुनियाद पर कुछ को हम हल करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर या 0.01001 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ पिच ऑफ योर लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज? कि लेबॉर्ट्री में जो हमारा स्क्रू गेज है ये वाला, तो इसमें क्योंकि 50 डिवीजन होती हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, तो इसकी जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है, और ये इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी तफसील बता दी है। व्हाट इज़ रेंज ऑफ लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज? इसकी जो रेंज होती है वो बेटा जी यहाँ पर अगर आप देखें, ये पहले भी बता दिया गया है, तो इसमें जो इसकी रेंज है, तो आप अगर यहाँ पर देखें गौर से, तो 25 मिलीमीटर इसकी रेंज है, 25 मिलीमीटर। तो यही इसका आंसर है। द रेंज ऑफ लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज इज़ 25 मिलीमीटर। विच वन इज़ मोर प्रीसाइज एंड वाइज? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये जो दो हमने अभी तक पढ़े हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है? प्रीसाइज का मतलब है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा एहतियात के साथ रीडिंग लेता है। प्रीसाइज का लफ्ज़ी मतलब है जो एहतियात जिसमें हो, प्रीसाइज एहतियात, मोहतातपन। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर याद रख लें, जो स्क्रू गेज है ये ज़्यादा प्रीसाइज रीडिंग देता है। तो आगे वो पूछता है, वजह भी पूछता है। तो आंसर देखें, स्क्रू गेज इज़ मोर प्रीसाइज दैन वर्नियर कैलिपर। इसका तर्जमा हम यूँ करेंगे कि जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा मोहतात रीडिंग देता है, ज़्यादा एहतियात वाली रीडिंग ये देता है दैन वर्नियर कैलिपर, के वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में स्क्रू गेज से हासिल होने वाली रीडिंग ज़्यादा एहतियात वाली होगी, ज़्यादा प्रीसाइज होगी। रीज़न उसकी यहाँ पे आप लोग देखें बेटा, स्क्रू गेज मेजर्स एक्यूरेटली अप टू 0.01 मिलीमीटर, जिसको हम अगर इसको हल करें तो 1 मिलीमीटर ओवर 100 बनता है। कि यानी 1 मिलीमीटर ओवर 100 का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिलीमीटर के हम 100 पार्ट्स कर दें तो वहाँ तक स्क्रू गेज जो है एक्यूरेटली मेजर करता है, सही मेजर करता है। वाइल वर्नियर कैलिपर मेजर्स एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट्स करेंगे। साफ ज़ाहिर है जो स्क्रू गेज है वो 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से तक सही पे मैच कर रहा है। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पे मैच कर रहा है। तो फिर ज़्यादा एहतियात वाली पैमाइश पक्की बात है स्क्रू गेज की है, वर्नियर की उससे कम प्रीसाइज है। अगला क्वेश्चन जो है ये वो पेज नंबर 15 पे था, और ये जो है क्विक क्विज़ ये वर्नियर के हवाले से है। पेज नंबर 12 के ऊपर ये हमारे पास मौजूद है, पेज 12। तो व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? तो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन योर लेबॉर्ट्री? तो स्कूल लेबॉर्ट्री, तो भाई हमारे स्कूल की लेबॉर्ट्री में जो वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है उसकी ये आपको दिखा दें। यहाँ पे ये अगर क्लियर आपको नज़र आ जाए तो ये 12.5
ये 12 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है 12.5 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटरों की बात करेंगे तो 125 मिलीमीटर बनेगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन स्कूल लेबॉर्ट्री इज़ 12.5 सेंटीमीटर और 125 मिलीमीटर। उसके बाद जी हाउ मैनी डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, बहुत सिंपल है, देयर आर 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। हाँ बेटा जी, आज जो है उसके बाद डिजिटल वर्नियर कैलिपर के नाम से भी हमारे पास जो है बुक के अंदर एक साइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कई मरतबा MCQs के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। MCQs के तौर पर तो ये आ ही जाता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो याद रखें कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर और जो हमारे वाला आम वर्नियर कैलिपर है ये वाला सुन लें। इस वर्नियर कैलिपर को हम सिंपल वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं और इसको मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये याद रख लें, ये आम जो वर्नियर कैलिपर है इसको मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उसकी जो फिगर है वो यहाँ पे आप लोग देखें, ये आपके सामने मौजूद है। ये इस तरह से वाज़े नज़र आएगी, ये यहाँ पे नज़र आ रही सर। ये डिजिटल यानी जिसमें डिजिट्स के अंदर जो है वो रीडिंग वो ख़ुद ब खुद ले लेता है। यहाँ तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, जबकि यहाँ पर जब आप चीज़ रखेंगे तो वो जैसे हमारी अपना डिजिटल स्टॉप वॉच होती हैं या डिजिटल वॉच होती हैं, तो ये वैसे ख़ुद ब खुद रीडिंग सब कुछ मेजर कर लेता है। बहरहाल ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर की शक्ल आपने देख ली। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन दैन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, कि मैकेनिकल यानी इसके मुकाबले में जो डिजिटल है वो ज़्यादा प्रीसाइज है, ज़्यादा एहतियात के साथ बेटा रीडिंग लेता है। इट्स लीस्ट काउंट इज़ 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। इट मीन्स द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज सेम टू द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये बात याद कर लें कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट दे आर द सेम, और दोनों की प्रिसीजन भी सेम होगी। आपको याद होगा मैंने शायद कोई लेक्चर नंबर 8 में या 9 में ये बताया था कि जी ये चीज़ें आपस में बराबर कैसे होती हैं। ये तो मिलीमीटर में है, इस तरह ये 0.01 मिलीमीटर है, तो इस तरह जो है वो वर्नियर कैलिपर के लिए जो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। तो ये प्रूफ वो आज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको करवा दूँ। प्रूफ दैट 0.1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये याद रख लें, ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर ये वाला, इसका लीस्ट काउंट ये था। अब हमने देखना है कि मिलीमीटर वाली चीज़ सेंटीमीटर में इसके बराबर कैसे होती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रूफ है, आना चाहिए। वी नो द वैल्यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, कि ये जो प्रीफिक्सेस बहुत सारी वैल्यूज़ थी टेबल में, उनमें से दो यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, एक मिली और एक सेंटी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मिली इज इक्वल टू m 10 पावर माइनस 3 एंड सेंटी इज इक्वल टू c 10 पावर माइनस 2। तो अब हमने ये वैल्यूज़ अगर हमें याद हों बेटा, तो फिर हम वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये साबित करना है। तो ये चीज़ बराबर है इसके, तो वी टेक लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड में 0.01 मिलीमीटर ये ले लिया बेटा, तो ये 0.1 वैसे आया और मिलीमीटर
ये मिली की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कि मिली इज इक्वल टू 10⁻³ इस मिली को ख़त्म करके उसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दी गई और मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, मल्टीप्लाई करके, और ये मीटर वैसे लिख लिया। और ये वाला 0.1 तो वैसे आया बेटा। तो ये जो 10⁻³ था इसके हम दो हिस्से भी कर सकते हैं, 10⁻1 अलग कर दें और 10⁻² अलग कर दें। जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर को दोबारा ऐड करें तो -2 और -1 वो -3 फिर हो जाता है। तो अब आप देखें ये हुआ क्या है, ये जो 10⁻² है ये हमने इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटरों में। तो सेंटी बराबर होता है 10⁻² में, इस वजह से 10⁻³ को हमने 10⁻² कर दिया ताकि अगले स्टेप में हम वहाँ सेंटी लगा सकें। अब ये जो 10⁻1 है ये जब बट्टे के नीचे जाएगा तो ये जो -1 था वो ऊपर नीचे जाकर प्लस का हो गया, तो 0.1 ये वाला आ गया, और ये वाला जो -1 था ये नीचे जब जाएगा तो खाली 10⁻+1 और वो प्लस ऊपर 1 नहीं लिखते तो ये आ गया, और ये 10⁻² वैसे आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 0.01, और ये जो होगा 10⁻² इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लगा देंगे सेंटी वाली, तो ये सेंटी आ गया, और इसके साथ ही आपकी ये वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर थी। तो यानी अब आप अगर चाहें तो इसको बुनियाद बनाते हुए इन चीज़ों को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है ना असाइनमेंट है, आप लोग इसी को कॉपी करते हुए, जैसे मैंने इसको इसके बराबर प्रूफ किया है, तो आप तमाम बच्चे इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। पैटर्न तरीक़ाकार सारा यही चलेगा, थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, देखते हैं कि आप इसको कैसे करते हैं। तो बेटा जी इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 वो ख़त्म हो रहा है। और ये बात सुन लें कि अभी ये इस लेक्चर तक आपने ये याद करना है, और अब जो अगला लेक्चर 14 होगा ना उसमें हम स्क्रू गेज के मदद से हम रीडिंग लेंगे, जो आपके 9th में तो काम नहीं आएंगे लेकिन 10th में प्रैक्टिकल के अंदर वो काम आएंगे। चूँकि अब ये सीक्वेंस में चल रहे हैं तो इस वजह से जो है अपना मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ ही ये प्रैक्टिकल का काम भी हो जाए। इसी वजह से वर्नियर कैलिपर के भी 2 प्रैक्टिकल थे, वो मैंने दोनों करवा दिए थे और वो 2 लेक्चर बन गए थे। और स्क्रू गेज का 1 प्रैक्टिकल है तो इसका 1 लेक्चर और होगा, तो वो लेक्चर आपके 10वीं में काम आएगा। लेकिन हम तरतीब से चल रहे हैं तो इसलिए मुझे वो अभी इसके फ़ौरन बाद वो लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। तो बहरहाल इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला हो और समझ ना आ रही हो बात, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है और आपके पास जो है वो जो अपना ग्रुप की लिस्ट है उसके अंदर भी नंबर दिया हुआ है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।